हाय। सो आई होप आप लोग ये पूरी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की सीरीज़ को प्रॉपरली देख रहे होगे और सारे हैंड्स ऑन आप लोग करके देख रहे होगे गाइस। ओके, तो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये जो आगे अगला अपना जो वीडियो है दैट इज़ टाइम लीफ इफ़ एंड अनलेस स्टेटमेंट के ऊपर है। अब इसको देखो आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कोड करके भी दिखाऊंगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, एंड हम लोग इन सारी चीज़ों को उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं, पर ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। सो जस्ट कीप लर्निंग गाइस एंड सी हाउ आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। ओके, चलो तो अपन इफ़ एल्स के बारे में थोड़ा सा या इफ़ अनलेस के बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो व्हाट हैपन्स गाइस, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर एक बार आप देख सकते हो। समटाइम्स यू विल नीड अ फ्रैगमेंट ऑफ योर टेम्पलेट टू ओनली अपीयर इन द रिजल्ट इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब आपका टाइम लीफ का टेम्पलेट दिखा रहे हो या HTML का कोड आप दिखा रहे हो, तो वो पर्टिकुलर चीज में आप कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आप ये पार्ट ऑफ योर फ्रेगमेंट या पार्ट ऑफ योर कोड यू वांट टू डिस्प्ले। तो इस केस में आप ये इफ एल्स का लॉजिक आपके टाइम लीफ पेज के ऊपर आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसके लिए बेसिकली हमारे पास में जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज टाइम लीफ इफ एंड टाइम लीफ अनलेस। तो जैसा कि आप यहाँ पे कोड स्निपेट में देख रहे हो, देखो यहाँ पे अगर मेरे को कोई सा भी मैंने टाइम लीफ इफ मैंने बोला और यहाँ पे एक कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली है, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी गाइस तब मेरे पास में ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन उस केस में ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। राइट, बस इतना ही है जो आपको समझना है। बट आप देखो इसके लिए मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ जिसके ऊपर आपको ये समझ में आएगा। आप इमेजिन ये करो कि यार आप नेविगेशन पैनल आप दिखा रहे हो, आप मेन्यू वाला आप हेडर सेक्शन आप दिखाते हो, और हेडर सेक्शन पे अगर यूज़र मेरे पास में एडमिन है तो उसके पास अलग कुछ चीज़ें दिखना चाहिए, और अगर यूज़र मेरे पास में लॉग्ड इन यूज़र नहीं है तो उसके पास में कुछ अलग उसका नेविगेशन का मेन्यू उसको दिखना चाहिए। राइट, तो हम लोग एक केस लेके चल रहे हैं कि यार अगर यूज़र मेरे पास में लॉग्ड इन यूज़र होता है तो उसको कैसे हमें नेविगेशन दिखाना है, और अगर वो हमारे पास में या अपन एक ऐसा केस ले लेते हैं कि एडमिन यूज़र के लिए हम लोग एक अलग मेन्यू ऑप्शन बनाएंगे और नॉर्मल यूज़र के लिए मेन्यू ऑप्शंस अलग होंगे। तो इस चीज़ को अपन देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। देखिए हम देखो यार काम कहीं से भी करना है स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सिर्फ देखो अप्रोच देखो कि किस तरीके से काम किया जाता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। राइट, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र कंट्रोलर पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ कि यार मेरे को डैशबोर्ड दिखाना है। राइट, और डैशबोर्ड में हम दो अलग तरीके के यूज़र्स यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे और वो यूज़र के ऊपर अपन काम करके देखते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास में ये जो एंटिटी है यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ ताकि मैं यूज़र के कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड कर पाऊँगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने एक ये यूज़र नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर में देखो प्राइवेट इंटीजर आईडी आपने डाल दिया, यहाँ से आपने प्राइवेट स्ट्रिंग नेम आपने इसको बताया। राइट, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल आप डाल रहे हो इसके पास, एंड हम लोग अभी पासवर्ड के ऊपर अपन काम कर नहीं रहे गाइस, बट एक्चुअली जब आप रियल टाइम पे काम करेंगे तो इसमें आपको पासवर्ड भी ऐड करना पड़ेगा जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट अभी आप सिर्फ यहाँ पे ऐसा फोकस कर लो कि यहाँ पे आपके पास में एक रोल होगा, तो या तो यूज़र मेरे पास में एडमिन यूज़र होगा या वो एक नॉर्मल यूज़र होने वाला है। राइट, तो नॉर्मल यूज़र के लिए हम कुछ एक अलग मेन्यू ऑप्शन दिखाएंगे और एडमिन यूज़र के लिए आप अलग मेन्यू ऑप्शन दिखाओगे। सपोज आप एक अगर कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो तो आप एडमिन यूज़र के थ्रू आप यूज़र मैनेजमेंट करवाना चाहते हो और नॉर्मल यूज़र के थ्रू आप कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट करवाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड अपन कुछ चीज़ें बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आपने एक बार ये सब चीज़ें बना ली, यहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हो इसके सारे गेटर सेटर्स। तो यहाँ से आप जनरेट कर लो गेटर सेटर्स, ये सारी चीज़ें अपन ने कर लिया। एंड जब मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाऊंगा अभी हाल फिलहाल में, तो मेरे को एक कंस्ट्रक्टर भी लगेगा, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर भी ले लिया। डन, अब ये सारे काम हो गए हमारे पास, अपने पास यूज़र भी रेडी हो गया है। अब अपन एक काम करते हैं, यूज़र कंट्रोलर पे आ जाते हैं और यहाँ मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक
स्ट्रिंग शो डैशबोर्ड, ठीक है। आपने डैशबोर्ड दिखाया और डैशबोर्ड पे लेट्स से ये आप गेट मैपिंग के थ्रू आप डैशबोर्ड दिखा दोगे। तो अभी हाल फिलहाल आप डैशबोर्ड ऐसे करके आप दिखा दो, बाकी अपन बाद में चीज़ें काम करते हैं इसके ऊपर। अब देखो मेरे पास डैशबोर्ड नाम से मैंने एक HTML पेज बना लिया, ठीक है। और ये HTML पेज आपको यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर चाहिए पड़ेगा। तो ये टेम्पलेट में मैं यहाँ से जाके HTML पेज बना देता हूँ। ये डैशबोर्ड का मैंने HTML पेज बनाया, क्या दे रहा है एरर ये मेरे को, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। डैशबोर्ड नाम से मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मैं एक बार इसमें देख लूँ क्या मैंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको यूज़र नेम दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं रोल दिखा रहा हूँ, राइट। चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव सेक्शन बना लेता हूँ और ये डिव सेक्शन पे मैं अभी ऐसा एक हेडर करके मैं क्लास लिख दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल पे मैं कुछ नहीं करूँगा, बट देखो यहाँ पे मैं क्या काम करना चाहता हूँ गाइस, थोड़ा सा मैं लॉजिकली आपको बता देता हूँ कि इफ़ यूज़र रोल इज़ एडमिन देन शो ऑप्शंस लाइक, मेरे को इधर क्या दिखाना है, देखो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यूज़र लिस्ट, ओके, रिपोर्ट्स एंड लॉगआउट, ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एंड इफ यूज़र रोल इज गेस्ट, सपोज अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं कि गेस्ट यूज़र करेंगे और ये सो शो ऑप्शंस लाइक, ये क्या काम करेगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ओके, लिस्ट कॉन्टैक्ट एंड लॉगआउट, ऐसा करके मेरे को यहाँ पे से बनाना है सपोज, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे से आपको क्या करना पड़ेगा यार, आप यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर पे जाओ और यहाँ अभी हाल फिलहाल के लिए अपन गाइस ये सारी चीज़ें जब आपको मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सिखाऊंगा ना उस समय पे आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये सिर्फ अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, थाइमलीफ से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट हम समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप कैसे यूज़ करोगे, बस सिर्फ वो बता रहा हूँ। डोंट टेक इट इन दिस पर्टिकुलर वे कि ये हमारे को प्रोजेक्ट लिखने का तरीका है, ये प्रोजेक्ट लिखने का तरीका नहीं है गाइस, ओके। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताने वाला हूँ आगे जाके कि यार प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेंगे, बट यहाँ अभी अपन सिर्फ बेसिक फंडे समझ रहे हैं थाइमलीफ से रिलेटेड। जिन लोगों को ऑलरेडी स्प्रिंग बूट आता है या स्प्रिंग आता है, टेक्नोलॉजीज आती हैं गाइस, जिन लोगों ने JSP में काम किया होगा उनको ये सारे कंसेप्ट अभी समझ में आ रहे होंगे कि ये क्या है। बट इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग इट फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, माई सजेशन इज कि अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक फंडे स्ट्रॉन्ग करो, बाद में आगे जाके जब अपन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर बताऊंगा किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे हम इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे इस पर काम करेंगे, अपन सारी चीज़ें इस पर समझेंगे वन बाय वन। सो दिस कोर्स इज, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू टू build your solid foundation on project development. So just keep learning over here guys, ठीक है। अभी के लिए देखो अपन क्या करना चाहते हैं, अभी मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र बनाना है। सो मैंने यूज़र और लेट्स से मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि मेरे पास में एक एडमिन यूज़र मेरे को बनाना है, ठीक है। न्यू यूज़र करके अपन ने इसको बनाया और एडमिन यूज़र के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अपन लेट्स से 1 मैंने आईडी इधर डाल दिया, इसका नेम मेरे को डालना है, सो मैंने ऐसा नेम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को ईमेल डालना था, तो pankaj@gmail.com मैंने ये डाला। एंड ये जो यूज़र है ये एडमिन यूज़र है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसका रोल भी डिफाइन किया है, ठीक है। अभी अपन इसके ऊपर काम करके देखते हैं। अब आप देखो आपको ये एडमिन यूज़र को एक्सेस करना पड़ेगा यार, तो यहाँ पे मेरे को एक मॉडल ऑब्जेक्ट में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। इसके बारे में अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हुए चल रहे हैं। सो आई होप तुमको ये सब समझ में आ रहा होगा कि यार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ठीक है। सो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट कर लो और यहाँ पे तुमने क्या करा, यूज़र को इसमें ऐड किया और यहाँ पे कौन सा यूज़र जा रहा है, यहाँ पे मैं रखूँगा ये एडमिन यूज़र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे से बेसिकली एडमिन यूज़र से रिलेटेड डेटा को मैंने यहाँ पे से पुश किया
अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे को एरर क्यों बता रहा है? लेट मी चेक दिस थिंग। शो डैशबोर्ड। अच्छा, शो डैशबोर्ड नाम से मेरे पास में ये ऑलरेडी एक मेथड था, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी अपन एक काम करते हैं, हाल फिलहाल के लिए इस मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला मॉडल में डेटा ऐड नहीं करना है, मेरे को तो बेसिकली ये वाला डेटा चाहिए, राइट। ये यूज़र से मैं डेटा उठाऊंगा, तो यूज़र में मेरे को यहाँ से यूज़र का नेम मिलेगा, ओके, एंड यहाँ से उसका ईमेल एड्रेस, और अपन रोल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे से रोल निकाल सकते हैं। चलो, तो इतनी चीज़ें हमारे को मिल गई हैं। इसके बाद मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अभी अपन यहाँ पे मैं डेटा कोई दूसरा वाला मैं करूँगा। मैं देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सब हटा दो अभी यहाँ से। अपन जो भी यूज़र है उसकी डिटेल यहाँ पे अपन दिखाना चाहते हैं, बट कैसे दिखाना चाहते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ चाहता हूँ कि पहले तो मैं यूज़र का नेम दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका ईमेल एड्रेस दिखा दूंगा क्या है, और यहाँ पे मैं उसका रोल दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटा दिखाओगे कैसे, आपने स्पेन टैग का यूज़ कर लो, और स्पेन टैग में th टेक्स्ट का यूज़ करते हैं अपन। और यहाँ से जो भी यूज़र को मैं ऐड कर रहा हूँ उसका यूज़र डॉट नेम निकाल लूँगा, राइट। इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ यूज़र डॉट नेम करा, यहाँ यूज़र डॉट ईमेल कर लिया, और यहाँ पे अपन यूज़र डॉट रोल करते हैं। अभी देखो मैं मेन्यू अभी नहीं दिखा रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल मैं सिर्फ ये चेक करके देख रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे से एडमिन यूज़र यहाँ पे से मैंने सेट किया हुआ है, तो वो एडमिन यूज़र की डिटेल्स मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर ये मेरे को वेरिएबल एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे मिल रही होगी, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं हेडर अभी डिज़ाइन करके आपको ये डेटा यहाँ पे दिखा के देखूंगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आपको एज एन आउटपुट ये वाला डेटा आपको दिखेगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि सर ये क्या आ रहा है। सो लेट अस रन दिस एप्लीकेशन नाउ। एक बार मेरे को देखने दो कैसा आ रहा है ये, एंड देन आई विल टेल यू कि यार आपको एग्जैक्टली कैसे काम करना है। तो यहाँ पे से देखो मैंने डैशबोर्ड नाम से ये बनाया हुआ है, मैं डैशबोर्ड एक्सेस करके देखता हूँ अभी। ओके, एप्लीकेशन रन हो गई है। यहाँ आते हैं और लोकल होस्ट पे अपन यहाँ पे डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं। यस, तो आप देखो आपको जो यूज़र आपने सेट किया गाइस उसकी डिटेल तो आपको आ रही है, मतलब हमारा कंट्रोलर से यूज़र प्रॉपरली सेट हो रहा है, और वो पर्टिकुलर यूज़र को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे आपको दिखाना है कि यार अगर मैं यहाँ पे एडमिन यूज़र होगा तो एडमिन यूज़र के लिए मेरे पास में डैशबोर्ड अलग हो, मतलब मेन्यू ऑप्शन अलग होना चाहिए, और अगर गेस्ट यूज़र होगा तो उसके लिए मेन्यू ऑप्शन मेरे पास में अलग होना चाहिए। सो लेट अस सी कि यार इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे अपन, किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, बट आगे जाके आप इसी चीज़ को और अलग तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे से देखो आप यहाँ पे एक डिव सेक्शन बना लेते हो, और आपने बोल दिया कि यार ये जो डिव सेक्शन है ना, यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास में नेविगेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेव यूज़ करेंगे। अब इस नेव में मैं क्या कर रहा हूँ, आप सिर्फ इमेजिन ऐसा करो कि आप यहाँ पे जो नेविगेशन बना रहे हो वो एडमिन यूज़र के लिए बना रहे हो। तो एडमिन यूज़र को क्या क्या दिखना चाहिए, उसको यूज़र लिस्ट आनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए, और एंड लॉग आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़र लिस्ट दिखाऊंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए अपने को कोई रीडायरेक्ट तो करना नहीं है, तो ऐसे करके हैश करके अपन लिंक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यूज़र लिस्ट हो गया, ये मेरे पास में रिपोर्ट सेक्शन हो गया, और ये मेरे पास में लॉग आउट सेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये एक सेक्शन बना, इसी तरीके से आप इसी को कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा बनाओ, और यहाँ पे ये जो नेविगेशन बन रहा है इसमें ये मेरे पास में ये गेस्ट यूज़र से रिलेटेड है। सो मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट बना लूँगा, यहाँ पे लिस्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ओके, और यहाँ पे अपन लॉग आउट रख लेंगे।
अब आप देखो आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे, आप ये वाला आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कब, जब आपके पास में यूज़र जो होगा वो एडमिन यूज़र होगा, और ये आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए तब जब आपके पास में यूज़र जो होगा वो आपके पास में गेस्ट यूज़र होगा। तो अपन एक काम करके देखते हैं, th if, यहाँ पे देखो अब आप कैसे करोगे, जो आपके पास यूज़र आ रहा है वहाँ से आपके पास में रोल मिल रहा है, इस रोल को आप यहाँ पे चेक करो कि यार ये रोल अगर मेरे पास में एडमिन रोल है, राइट, अगर ये रोल मेरे पास में एडमिन रोल है तो मेरे को ये वाला डिव सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और अगर ये वाला मेरे पास में गेस्ट होगा, ये मेरे पास में गेस्ट होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप या तो इसको इफ से आप कर लो, या एक और यूज केस बताता हूं, जब लेट से यूजर ने लॉग इन ही नहीं किया तो उस केस में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो उसको सिंपल सा सिर्फ एक साइन इन साइन अप वाला वो दिखना चाहिए ऑप्शन, राइट। तो उस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो अनलेस कि रोल अगर मेरे को एडमिन नहीं है देन मेरे को उस केस में क्या दिखाना है। तो ऐसे भी अपन काम कर सकते हैं, अनलेस करके अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं एडमिन स्पेसिफाई कर दूंगा तो ये मेरी फॉल्स कंडीशन को चेक करने लगता है, राइट। काम करने के अलग अलग तरीके हैं यार। चलो इसको अपन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। लेट मी सी दिस, यस ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे वापस आते हैं और इसको मैं एक बार एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी अगर आपके पास में रोल जो है वो एडमिन है तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यूज़र लिस्ट, रिपोर्ट एंड लॉग आउट। समझ में आ रहा है। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे जाने के बाद में ये जो मेरा यूज़र कंट्रोलर है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में एक दूसरा मैं रोल क्रिएट कर लेता हूँ और ये मेरे पास में गेस्ट यूज़र है, ठीक है। और ये जो गेस्ट यूज़र है ये मैं यहाँ पे से पास करूँगा, और अभी गेस्ट यूज़र का कुछ मैं डेटा यहाँ पे से सेट कर देता हूँ। देखो जैसे राजीव, और यहाँ से मैंने नाम दे दिया राजीव, एंड ये जो यूज़र है दिस इज़ माय गेस्ट यूज़र, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे से गेस्ट यूज़र को यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे अपन ने उसको डैशबोर्ड पे सेंड कर दिया। अब मैं इधर आने के बाद एक बार इसको रीरन कर देता हूँ। चलो अब अपनी एप्लीकेशन भी रन हो गई। यहाँ से देखो पहले जब मैंने डैशबोर्ड करा था तो मेरे को यूज़र लिस्ट, रिपोर्ट एंड लॉग आउट था, और ये मेरे पास में यूज़र की डिटेल थी। अब आप करो जरा, अभी देखो आपको क्रिएट कॉन्टेक्ट आ गया, लिस्ट कॉन्टेक्ट आ गया, लॉग आउट आ गया, और यहाँ पे यूज़र जो है वो आपका गेस्ट यूज़र है। सो आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट गाइस? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड ये सारी चीज़ें जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट में डायरेक्टली लगने वाली हैं और आपको समझ में आएगा कि अपन इसके ऊपर किस तरीके से काम करने वाले हैं। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरीके से ये वीडियोस आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो यार, ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।